हमारे सामने जो है ये कोई आम फोन नहीं है। ये दुनिया के सबसे अलग थलग देश नॉर्थ कोरिया से तस्करी करके लाए गए दो बहुत ही दुर्लभ स्मार्टफोन्स हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं फोन्स के जरिए झांकने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक आम नागरिक की डिजिटल जिंदगी आखिर दिखती कैसी है। तो सवाल ये उठता है कि इन रहस्यमयी डिवाइसेस के अंदर आखिर छिपा क्या है। क्या ये बस एक फोन है या फिर अपने ही नागरिकों पर नजर रखने और उन्हें कंट्रोल करने का एक बहुत ही शातिर जरिया। आइए पता लगाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन के हार्डवेयर की, मतलब ये बाहर से कैसा दिखता है। और यकीन मानिए कहानी यहीं से काफी दिलचस्प होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, पहली नजर में लगेगा कि ये साउथ कोरिया का सैमसंग है। सैमसंग का मतलब होता है 3 सितारे, लेकिन नहीं, यह है नॉर्थ कोरिया का सैमटांग, जिसका मतलब है 3 विशाल सितारे। बस यहीं से, इस एक छोटे से बदलाव से उस प्रोपेगेंडा की शुरुआत हो जाती है जो इस फोन में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और बात सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं है। ये जिसे फ्लैगशिप फोन कहा जा रहा है, वो असल में एक पुराने हुआवे मॉडल की हूबहू नकल लगता है। और अंदर क्या है? एंड्रॉयड 10 या 11, जो दुनिया के हिसाब से कई साल पुराना है। कैमरे की क्वालिटी भी बहुत ही साधारण है। ये साफ दिखाता है कि जब बाजार बंद हो तो इनोवेशन की गुंजाइश कितनी कम हो जाती है। तो ये तो हुई हार्डवेयर की बात। अब जरा फोन के अंदर चलते हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में। और यहां हम देखेंगे कि कैसे सरकार लोगों के लिखे जाने वाले शब्दों तक को कंट्रोल करती है। ये देखकर वाकई हैरानी होती है कि सेंसरशिप कितनी सीधी और रियल टाइम है। मतलब जैसे ही कोई साउथ कोरिया टाइप करता है, फोन उसे फौरन बदलकर कठपुतली राज्य कर देता है। आप सरकार की बताई कहानी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिख सकते। सचमुच। और ये कंट्रोल सिर्फ यही नहीं रुकता। अगर आप लीडर किम जोंग उन का नाम टाइप करेंगे तो टेक्स्ट अपने आप बोल्ड हो जाएगा, सम्मान दिखाने के लिए। वहीं ओपा जैसा एक आम सा साउथ कोरियन स्लैंग शब्द टाइप करने पर फोन आपको वार्निंग दे देगा और उसे बदलकर कॉमरेड कर देगा। इससे अंदाजा लगता है कि कंट्रोल कितना ज्यादा है। तो लिखने पढ़ने पर तो कंट्रोल है ही, पर अब देखते हैं कि इन लोगों को पूरी दुनिया के इंटरनेट से कैसे काट कर रखा गया है, एक बहुत ही सख्त डिजिटल बुलबुले के अंदर। देखिए, नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास वो इंटरनेट नहीं है जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं। उनके पास है एक इंट्रानेट। इसे आप एक ऐसा बंद बगीचा समझिए जिसमें सिर्फ वही वेबसाइट्स और कंटेंट है जिन्हें सरकार ने मंजूरी दी है। वाईफाई जैसी बेसिक चीज भी हटा दी गई है ताकि कोई इस बंद नेटवर्क से बाहर झांक भी ना सके। और ये इंटरनेट है भी कैसा? जरा इस चार्ट का देखिए। साउथ कोरिया में एक आम पब्लिक वाईफाई की स्पीड नॉर्थ कोरिया के इंटरनेट से लगभग 14 गुना ज्यादा तेज है। ये जो टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा फासला है, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। और इस बंद डिजिटल दुनिया में लगभग हर चीज कहीं ना कहीं से कॉपी की हुई है। ऐप के आइकॉन देख लीजिए, गूगल मैप्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सब दूसरी कंपनियों से सीधे उठाए हुए लगते हैं। फोन का वॉलपेपर, यहां तक कि वीडियो कंटेंट भी सब बाहर की दुनिया से लिया गया है और उस पर नॉर्थ कोरिया का ठप्पा लगाकर पेश कर दिया गया है। अब जरा एक और अजीब चीज देखते हैं। वो है ऐप्स इंस्टॉल करने का तरीका। हमारे लिए तो ये बहुत आसान काम है, लेकिन वहां इसे भी सरकारी कंट्रोल का एक जरिया बना दिया गया है। तो होता यह है कि आप ऐप फाइल डाउनलोड तो कर लेंगे, लेकिन उसे चला नहीं सकते। उसे चलाने के लिए आपको फोन लेकर एक सरकारी दुकान पर जाना होगा। वहां एक अधिकारी उस ऐप को मंजूरी देगा, तब जाकर आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब हर कदम पर निगरानी और इजाजत। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी अजीब है एक्सपायरिंग ऐप्स का कॉन्सेप्ट। मतलब आपके फोन में जो ऐप्स हैं वो कुछ समय बाद अपने आप चलना बंद हो जाएंगे और उन्हें दोबारा चालू करवाने के लिए आपको पैसे देने होंगे। सोचिए, हर ऐप एक तरह की मंथली सब्सक्रिप्शन बन गया है। और ये पैसे उस देश के लोगों से लिए जा रहे हैं जहां एक आम इंसान की कमाई पड़ोसी साउथ कोरिया के मुकाबले सिर्फ 3.4% है। जाहिर है, ऐसे में फोन में बहुत सारे ऐप्स रखना सिर्फ कुछ अमीर लोगों के बस की ही बात होगी। अब तक हमने जो भी देखा वो तो बस शुरुआत थी। अब हम आते हैं इस फोन के सबसे खतरनाक और सबसे खुफिया पहलू पर। एक ऐसी निगरानी प्रणाली जो 24 घंटे यूजर की हर एक हरकत पर नजर रखती है। इस सिस्टम का एक नाम है रेड फ्लैग। ये कोई ऐप नहीं है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी गहराई से डाल दिया गया है कि इसे ढूंढना या हटाना लगभग नामुमकिन है। और ये हमेशा, हर वक्त बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो ये रेड फ्लैग करता क्या है? समझिए, ये एक डिजिटल चौकीदार है।
इसका काम ये पक्का करना है कि फ़ोन पर सिर्फ सरकार से मंजूर की हुई फाइलें और ऐप्स ही चलें। अगर कोई बाहरी फाइल, मान लीजिए कोई हॉलीवुड फिल्म या साउथ कोरियन ड्रामा डालने की कोशिश करता है, तो ये सिस्टम उसे अपने आप डिलीट कर देगा। लेकिन रेड फ्लैग का सबसे डरावना काम ये नहीं है। इसका सबसे खतरनाक फीचर है कि ये फ़ोन चुपचाप स्क्रीन पर हो रही हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेता रहता है। और सबसे परेशान करने वाली बात, यूज़र इन स्क्रीनशॉट्स को ना तो देख सकता है और ना ही डिलीट कर सकता है। ये सब एक खुफिया फ़ोल्डर में जमा होते रहते हैं, शायद बाद में अधिकारियों की जांच के लिए। और इस निगरानी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में एक कानून है जिसके तहत साउथ कोरियाई फिल्में या शो देखना या किसी के साथ शेयर करना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा मौत तक हो सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए ये कितना संगीन मामला है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये डिवाइस है क्या? क्या ये दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की है या फिर दुनिया से काट देने वाली एक दीवार? अगर हम सब कुछ समेटें तो ये नॉर्थ कोरियन स्मार्टफोन 4 काम करता है। ये सरकार का प्रोपेगेंडा करता है, लोगों को बाहरी दुनिया से अलग थलग रखता है, उनकी हर डिजिटल हरकत को कंट्रोल करता है और उन पर लगातार नज़र बनाए रखता है। इसका हर एक फीचर सिर्फ और सिर्फ सरकार के कंट्रोल को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर टेक्नोलॉजी लोगों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाई जाए, तो क्या उसे तरक्की कहना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।